जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10 चैप्टर 8 के कुछ एग्जाम्पल जिसमें 9, 10, 11, 12 जिसमें सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे, जो कि सर्व समीका का रिलेटेड क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब बेसिकली प्रूव करने वाले जितने भी सवाल हैं इस सेशन में हम लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे और उसकी औकात बताएंगे कि वो साले हमसे ज़्यादा आगे नहीं है। एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे ताकि दिमाग के अंदर तक धंसे, ताकि एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलते हैं पहले सवाल पे। एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ बोल रहा है अनुपात कॉस ए, टेन ए और सेक ए को किस में बदलना है भैया? साइन ए में बदलना है। तो देखिए, जिसमें बदलना रहेगा उसका एक सर्व समीका टोटल 3 है और तीनों में से उसी को बार बार घुमा घुमा के पूछता है। तो सबसे पहले साइन है, तो एक सर्व समीका आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर और कॉस से रिलेटेड एक ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कॉस ए का बना के दिखाते हैं। किसका? कॉस ए का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यहाँ लिखिए हम जानते हैं। देखिए, जानने का तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो कॉस ए है तो कॉस से रिलेटेड एक ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखिए आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। लेकिन निकालना है कॉस से, तो कॉस को इधर रखेंगे, बाकी को उधर रख देंगे। किधर रख देंगे? बराबर के दूसरे तरफ। तो यहाँ पर बाबू कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए और ये साइन है जोड़ में, प्लस में। तो जब बराबर के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए सर्व समीकरण में देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर करें, क्या करें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये सब फॉर्मूला कहाँ से लाए? यहाँ से ही लाए हैं। तो ये याद रहेगा तभी ये आएगा, और ये याद नहीं रहेगा तो क्या जानते हैं? पता नहीं कहाँ से निकालना, कुछ पता नहीं। तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखते जाएंगे। आप उसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए, और नहीं कीजिएगा तो अच्छे से मजा लीजिएगा, ठीक है? अब लोग बहुत होशियार हैं तो मत लिखिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पता नहीं है तो प्रूफ भी नहीं होगा। इसलिए 3 सर्व समीका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिलेटेड किससे करना है, किससे जोड़ना है, वो आना चाहिए। और उसके लिए आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। अगर हमको दिल्ली जाना है तो पटना के ट्रेन में बैठ जाएंगे और दिल्ली पहुंचा देगा, या कलकत्ता ट्रेन में बैठ जाएंगे तो कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाएंगे। सबका अपना अपना रूट है, तो जिस रूट में जाना है आपको उस ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। उसी तरह जिसको प्रूव करना है उस फॉर्मूला, उस आइडेंटिफिकेशन को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, ताकि हम उसको उठा के इसमें रख सकें। तो चलिए, यहाँ से हम कॉस ए था तो कॉस ए का एक ही सर्व समीका है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वहाँ से हम कॉस लाना था, कॉस को रखे, बाकी साइन को उधर ठेल दिए। उसके बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर नहीं पूछा है, हमको पूछा है सिर्फ कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए पूछा है, तो स्क्वायर जब हटेगा तो अपोजिट करते हैं, सबका साइन चेंज होता है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, गुना है तो भागा होगा। तो स्क्वायर है तो वो किस में चल जाएगा? स्क्वायर रूट में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन निकला कि अगर कॉस को हम साइन के पद में व्यक्त करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। कितना नंबर का हो गया? पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है टेन ए। आप बताइए टेन ए किसका फॉर्मूला होता है? यहाँ भी हम लिख देते हैं, जो जो फॉर्मूला है यहाँ लिखते जाते हैं। टेन ए किसका वैल्यू होता है जी? साइन ए बटा कॉस ए। मतलब साइन बटा कॉस करेंगे तो टेन होगा, और कॉस बटा साइन करेंगे तो कॉट होगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ टेन की बात है तो वहाँ हम लिखेंगे कहाँ से?
साइन बटा ए बटा कॉस ए। तो देखिए जितना फॉर्मूला होगा हम किनारे लिखेंगे, जितना क्वेश्चन बनाएंगे सबका फॉर्मूला किनारे लिखेंगे। आप रिवीजन कीजिए या नोट लिखते जाइए तो याद रहेगा। साइन टेन ए बराबर साइन बटा कॉस है। देखिए इसको भी साइन के पद में व्यक्त करना है, तो ये बाबू टेन ए साइन ए के पद में व्यक्त करना है, तो साइन ए है ये है। कॉस को सिर्फ साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो साइन का तो साइन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस को अभी जस्ट जो उतारे यहाँ, क्योंकि हम फिर से उतना करेंगे बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इतना तामझाम करने से अच्छा है कि इसको उठाइए और उठा के यहाँ थसोड़ दीजिए। तो कॉस ए बराबर इतना है, तो इसको यहाँ थसोड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसके बराबर, टेन ए बराबर। तो सीधा सीधी ये फॉर्मूला किसका हो गया, पद में व्यक्त हो गया साइन के टर्म में। देखिए टेन साइन बटा कॉस, साइन को साइन रखेंगे क्योंकि साइन नहीं व्यक्त करना है, बस कॉस को चेंज कर दिया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में। ठीक है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में देखिए क्या बोला है, तीसरा बोला है सेक, क्या बोला है जी, सेक ए। आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है, 1 बटा कॉस ए का क्या होता है, उल्टा होता है। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो सेक को हम क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस ए। तो आप ही बताइए 1 बटा जब कॉस ए लिखेंगे तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे जो दिया है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही आपका तीनों का फाइनल आंसर है। यहाँ पे फर्स्ट में कॉस ए बोला था, आइडेंटिटी लिखे थे सर्वसमीका, और उस सर्वसमीका से कॉस स्क्वायर निकला, फिर वो स्क्वायर को उधर डाले तो स्क्वायर स्क्वायर रूट मतलब वर्ग वर्गमूल में चला गया। अब यहाँ पे 10 है तो साइन बटा कॉस, साइन का साइन रहेगा, कॉस का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए। और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को चेंज करेंगे तो यहाँ से कॉस का उल्टा चेंज करके क्या लाए थे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर वही पुट कर देंगे। इस तरह ये तीनों मान अलग अलग तरीके से तीनों को साइन में कन्वर्ट कर दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10 में। ठीक है, आइए उदाहरण 10 कह रहा है कि सेक ए गुना 1 माइनस साइन ए गुना सेक ए प्लस टेन ए जो है 1 के बराबर है। मतलब LHS जो है RHS के बराबर करना है। तो इसमें जो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इधर लिखेंगे और इसको LHS से RHS करेंगे। तो चलिए LHS पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ दिया है सेक ए 1 माइनस साइन ए गुना सेक ए प्लस टेन ए। देखिए सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको प्रूव करना है तो उसमें सबसे पहले जो भी दिया हुआ त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितिक अनुपात, उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। एक तरीका अपनाइए जो हमेशा काम आए, अलग अलग तरीका अपनाइएगा तो कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। इसलिए हर क्वेश्चन में जो भी दिया रहे उसको पहले साइन और कॉस में लाइए और उसके हिसाब से प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आप कभी भी नहीं फंसिएगा। तो यहाँ भी आप अगर जो साइन और कॉस में है तो उसको कुछ मत कीजिए, जो नहीं है तो उसको साइन और कॉस में लाइए। तो यहाँ भी वही ख्याल करेंगे सेक है। तो अभी जस्ट बताए थे कि सेक जो होता है किसका फॉर्मूला था, हम फॉर्मूला इधर लिखते जाएंगे। सेक ए 1 बटा कॉस ए का उल्टा होता है, पहला फॉर्मूला लिख दीजिए। सेक किसका उल्टा है, 1 बटा कॉस है, तो यहाँ लिख दीजिए आप सबसे पहले 1 बटा कॉस है, और ये 1 का 1, और अभी बोले थे साइन ए और कॉस ए अगर रहेगा तो उसको उसी टर्म में छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ सेक है तो सेक का उल्टा क्या बताए थे, 1 बटा कॉस ए प्लस टेन का जस्ट अभी फॉर्मूला पीछे वाले क्वेश्चन में गया था। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है, और अगर कॉट रहता तो यही उल्टा हो जाता। ध्यान में रखिएगा, कॉस बटा साइन कॉट हो जाता। तो यहाँ पर टेन का जो वैल्यू है वो होगा साइन ए बटा कॉस ए। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 बटा कॉस ए का 1 बटा कॉस ए बराबर जरूर दीजिएगा, गुना है 1 माइनस साइन ए, इसको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आप दिख रहा है दोनों सेम है तो इसका एलसीएम ले लीजिए कॉस ए। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, समझ रहे हैं। दोनों का अगर लघुत्तम ले लीजिएगा तो सेम अगर रहेगा तो वही लघुत्तम हो जाता है,
अलग अलग रहेगा तो दोनों को गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ कॉस है और दोनों सेम है, तो सेम मतलब सामान्य बराबर रहता है, तो यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो उसका लघुत्तम भी कॉसे रहेगा। जैसे 2 और 2 रहता तो लघुत्तम क्या होता, 2 होता, तो यहाँ भी कॉस है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, तो यहाँ 1 का 1 और ये साइन ए का साइन ए उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 कर देंगे, ये भी गुना है और ये भी गुना है। अब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास है, ऐसा नहीं कि अब बोका है, अब बोका है तो 10 में क्या कर रहे हैं, तो आपके पास दिमाग है, थोड़ा सोचिए कि यहाँ से क्या हो सकता है। ऊपर तो 1 है, 1 से गुना करो या ना करो बात वही है, लेकिन ये और ये दोनों देखिए फॉर्मूला में सेट हो रहा है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, और नीचे कॉस गुना a गुना कॉस, तो कॉस को 2 बार गुना करो तो कॉस स्क्वायर a हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते, पहले इसको अरेंज कर देंगे, गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, इसको ऊपर वाले सब को अंश को गुना कर दिए तो ये आ गया, और हर को गुना करेंगे तो कॉस ए गुना 1 कॉस है, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी बाबू a माइनस बी ए प्लस बी, तो जब एक बार जोड़ा है एक बार घटाया तो उसका फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर की जगह काम कर रहा है 1 का स्क्वायर करेंगे, और साइन बी के जगह पर है तो हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस स्क्वायर है ये तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो काना घींच के पकड़ के खींचेंगे चट्टा कहीं का। आपको दिक्कत है तो पुराना सवाल पुराना एग्जाम्पल को पूरा रगड़िए, और नहीं रगड़ोगे तो नहीं होगा। जैसे आप किसी के पीछे समय देते हैं तो वो आपका हो जाता है, उसी तरह क्वेश्चन के पीछे समय दीजिए, आप जिसके पीछे समय देने लगे वो आपका। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार बनाइए, बस वो कहेगा बस भाई छोड़ दे। इसलिए आप समय दीजिए, एग्जाम में 4-5 महीना बचा है, मन से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, लेकिन लाना है हमको 1। अब हम आखिरी पड़ाव में हैं, यहाँ पर देख रहे हैं साइन को हमको कॉस में लाएंगे तो कॉस कॉस कट के 1 हो जाएगा। तो आज याद कीजिए सर्व समीका साइन का क्या था, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 था। तो यहाँ पर हमको माइनस साइन है, तो ये अगर हम उधर ठेल देंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो हमको जवाब दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमको माइनस साइन स्क्वायर, तो बराबर के उधर जाएगा प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये उधर भेज दिए तो साइन स्क्वायर में आ गया। अगर माइनस कॉस स्क्वायर रहता साइन में कन्वर्ट करना रहता तो साइन को इधर रखते कॉस को ठेल देते, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब के अनुसार हम बदलाव किए। तो यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया है कॉस स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ था छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आएगा तो इसका मान यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर, तो इसको उतार दीजिए कॉस स्क्वायर ए, और नीचे तो कॉस स्क्वायर ए है, ये है एकदम खचाक से काटिए। कैसे काटेंगे, खचाक से, और खचाक से काटेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, जो ऊपर 1 के बराबर है कि नहीं। एकदम आराम से प्यार से लिखिए RHS, और ये सत्यापित लिखने में जो मज़ा आएगा ना, दुनिया के किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं, जब आपका आंसर मिलेगा, सुकून मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और मन से पढ़िए। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 पर। उधर मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ काम मिलेगा, और ये पढ़ोगे तो एग्जाम में सीधे छपेगा, ठीक है। चलिए आते हैं इस पर अगला क्वेश्चन। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। 9-10 कर चुके हैं, 11वां नंबर देखिए ध्यान से, और
इसका भी औकात बताएंगे कि चट्टा ई जो क्वेश्चन है ये भी हमारे नज़र में एकदम लॉलीपॉप है, एकदम लॉलीपॉप, एकदम आसान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कहते नहीं है करते हैं, और इसको आपको भी करना है। कैसे? तो पहले LHS को लिख दीजिए। LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष में जो दिया है उसको लिखिए cot A माइनस cos A बटा cot A प्लस cos A। अभी आपको कुछ देर पहले पिछला क्वेश्चन बताए थे कि जो जिस टर्म में रहेगा, तो अगर साइन और कॉस में है तो उसके बदलाव नहीं करना है, लेकिन जो उसके अलावा रहेगा, चाहे टेन में, चाहे सेक में, चाहे कोसेक में, उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? साइन और कॉस में। तो कॉट का फॉर्मूला अभी टेन का पढ़े थे, क्या पढ़े थे? टेन का फॉर्मूला। तो टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। लेकिन अगर यही उलट जाए, कॉट ए पूछे, तो ये हो जाता है कॉस ए बटा साइन ए, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कॉट है, तो कॉट का क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ से कॉट का लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए, और इसमें माइनस होगा, सॉरी कॉस ए, क्या लिखा है? कॉस है, यहाँ लिख देंगे कॉस है। जो फॉर्मूला है उसको लिखे, कॉट का फॉर्मूला कॉस बटा साइन, तो यहाँ लिखे कॉस बटा साइन, और कॉस का कॉस रख देंगे क्योंकि उस चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर मेन भिन्न का साइन, ये तो अंश हो गया। अब हर में भी कॉट है, तो कॉट का मान जो है उसको उतारिए, तो कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस को कॉस ही रखेंगे क्योंकि उसको नहीं बदलना है। अब देखिए अंश में और हर दोनों में कॉस मिल रहा है, यहाँ भी कॉस मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको पकड़ के खींच लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए। इसमें भी, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, तो अगर दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए, और ये जब कॉस बाहर आएगा तो यहाँ पर एक आएगा, क्योंकि कॉस बाहर आएगा तो कुछ नहीं गुना है तो एक तो गुना रहेगा, एक बच जाएगा, साइन का यहाँ पर साइन उतर जाएगा। और ये माइनस का माइनस, कॉस तो बाहर किए हैं तो इसके साथ कुछ नहीं है तो एक है, और नीचे फिर फ्रैक्शन, कॉस को फिर यहाँ बाहर कीजिए, और यहाँ क्या बचेगा? एक कॉस बाहर किए थे एक, और साइन का यहाँ साइन बच गया, और प्लस का प्लस, यहाँ भी कॉस बाहर तो एक आ गया। ठीक है, अब देखिए अंश में भी कॉस, हर में भी कॉस, तो एकदम कैसे काटेंगे? खचाक, बताए थे ना, खचाक काटिए, खचाक खचाक काट दिए। तो आप ही बताइए यहाँ क्या बचा? एक बटा साइन ए माइनस एक बटा एक बटा साइन ए प्लस एक, बचा कि नहीं? तो साइन किसका उल्टा होता है? आपको पता होगा, एक बटा साइन बराबर होता है कोसेक ए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया कॉट का फॉर्मूला, और ऊपर हो गया आपका टेन का फॉर्मूला। सारा फॉर्मूला जितना यूज होगा हम ब्रैकेट में लिख देंगे, वो आपका काम है याद करने। नहीं याद करोगे तो भाड़ में जाओगे। समझ में आया? इसलिए याद करो। 1 बटा साइन कोसेक, तो यहाँ चुपचाप से इसका मान यहाँ उठाइए और इस जगह पर थसोड़ दीजिए, और माइनस एक का माइनस एक, यहाँ भी आ जाएगा कोसेक क्योंकि यहाँ भी 1 बटा साइन है, ये हो गया प्लस एक, और एकदम RHS प्यार से लिखिए। कैसे लिखना है? प्यार से, क्योंकि जब आपका सॉल्व होगा और जब क्वेश्चन मिलेगा और लास्ट में सत्यापित करने में जो मजा आएगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। आपको पता है? नहीं पता है तो करके देखिए। ठीक है, ये 11 नंबर भी एकदम लॉलीपॉप की तरह समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, ये है उदाहरण नंबर 12। इसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा, इसको क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ये पिछला 8, 9, 10 जो आप लोग बनाए 11, उससे थोड़ा टफ सवाल है। टफ है कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको भी एकदम लॉलीपॉप की तरह समझेंगे, समझे? जैसे पिछला तीनों एग्जाम्पल समझे। तो चलते हैं LHS पे। कहाँ चलते हैं? LHS पे। LHS इसका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1।
जो LHS है उसको क्या किए, उतार लिए। ठीक है, अब आपको बताए थे कि अगर साइन और कॉस में नहीं रहे तो चेंज करना है। यहाँ तो साइन और कॉस में है ही है, तो करेंगे क्या, यही सबसे बड़ा फेरा है। बाकी चीज को तो कन्वर्ट करके साइन और कॉस में लाते हैं, और साइन और कॉस में अगर रहे तो क्या करेंगे, हमको टेन और सेक में लाना है। तो बस एक तरीका है, साइन को टेन में लाने के लिए कॉस से भाग दीजिए, और कॉस को लाने के लिए उल्टा करिए। तो अंश और हर को दोनों को क्या करेंगे, कॉस से भाग देंगे। तो यहां लिख देंगे अंश तथा हर को कॉस थीटा से भाग देने पर, ध्यान रखिएगा, अंश को भी और हर को दोनों को कॉस से भाग देंगे। तो चलिए भाग दीजिए। तो चलिए ऊपर अंश है कॉस थीटा माइनस पहले साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस 1, इसको भाग देना किससे, कॉस थीटा से। मेन भिन्न का साइन ये हो गया। फिर अगर उतारते हैं हर का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया मेन फ्रैक्शन। ऊपर नीचे दोनों को हम किससे भाग दे दिए, कॉस से। अब इसका अगला जो होगा, इसको बारी बारी से अलग अलग कर दीजिए। साइन बटा कॉस, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस बाय कॉस हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस का प्लस 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये अंश हुआ, इसको मेन फ्रैक्शन यहाँ हो गया, मेन भिन्न। और भिन्न के बाद हर का मान भी अलग अलग करेंगे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे कॉस बाय कॉस, तो लिखेंगे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, फिर माइनस 1 बटा कॉस थीटा। चलिए इसको एक बार फिर से ध्यान से समझिए। अंश और हर दोनों को कॉस, अंश है इतना, इतना लिख के कॉस से भाग दिए, हर को भी कॉस से भाग दिए। और भाग देने पर इसमें 3 गो पद है, 1 2 3, तीनों को अलग अलग लिख दिए। साइन को पहले कॉस से लेगा, तो साइन बटा कॉस, साइन है घटाव का, साइन दे दिए घटाव का चिन्ह, कॉस बाय कॉस कर दिए, 1 बटा कॉस, मतलब तीनों को अलग अलग बांट दिए। जैसे अंश को बांटे उसी तरह हर को, साइन बटा कॉस जोड़ कॉस बटा कॉस, फिर घटाव 1 बटा कॉस, याद रहेगा। अब चलते हैं इधर, थोड़ा सा इसमें स्पेस कम रहेगा, लेकिन इसको धीरे धीरे समझेंगे। उसके देखिए साइन बटा कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन बटा कॉस का वैल्यू हम आपको बताए थे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, टेन थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन बटा कॉस, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। फिर कॉस कॉस कट जाएगा, खचाक से कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1। और 1 बटा कॉस किसका उल्टा होता है, याद कीजिए, 1 बटा कॉस थीटा किसका होता है, सेक थीटा का। फॉर्मूला जगह की कमी इसलिए किनारे एडजस्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में धंसे बनाते बनाते। और सारा फॉर्मूला को हर क्वेश्चन के बगल में जरूर मेंशन कीजिएगा, जितना बार कीजिएगा उतना बार प्रैक्टिस होगा। तो टेन थीटा का टेन थीटा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, कॉस कॉस कट के 1 और 1 बटा कॉस यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। यही फॉर्मूला पर हम निचला का मान पुट करेंगे। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, प्लस यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ हो गया माइनस सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हमको लाना है सेक और टेन, तो यहाँ पर देखिए सेक और टेन कहाँ है, सेक है यहाँ टेन है, तो इसको एक जगह एडजस्ट करिए। तो चलिए एक जगह एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और इसको एक जगह पर एडजस्ट करिए। कहाँ एडजस्ट करेंगे, एक जगह। तो ये दोनों को अगर एक जगह एडजस्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट में, और प्लस 1 को बाहर कर दीजिए। ध्यान से, यहीं पर सब बच्चा गड़बड़ाता है, ध्यान समझिएगा। हमको जो लाना है उसको ब्रैकेट में किए, लेकिन सर
बोलिएगा कि सेक माइनस टेन है तो यहाँ तो टेन माइनस सेक है, तो साइन कॉमन लेके बराबर नहीं कर सकते हैं। अब इस टेन माइनस सेक आ रहा है तो वही रखेंगे, बाद में आगे करेंगे। पहला टर्म तो मैनेज हो रहा है, सिर्फ साइन का खेल है, आगे मैनेज कर दिया जाएगा। तो एक टर्म में ले आए, अब इसको काट करके हटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में सर्व समीका का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक का मान लिखना है। किसका मान? एक। ये तो कुछ नहीं करना है, इसको बदलाव करना है, और एक का मान यहाँ से रखना है। अगर एक का मान हम निकालेंगे तो ये 10 इधर आएगा, किधर आएगा? उठ के इधर आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ऊपर देखते हैं, यहाँ पर टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा, माइनस एक का माइनस एक, और सेक थीटा का सेक थीटा। ऊपर का ज्यों का त्यों उतर गया। अब नीचे यहाँ पर टेन थीटा था, यहाँ पर टेन थीटा कर दिए, माइनस सेक थीटा कर दिए, और एक का मान, किसका मान? एक का मान, यहाँ प्लस है प्लस दो बाबू, एक का मान यहाँ से, एक का मान निकालेंगे तो टेन उठ के इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। किसमें आ गया? फॉर्मूला में एडजस्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा ना तो गड़बड़ाइएगा। टेन माइनस सेक प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कहाँ से आया? यहाँ से, क्योंकि ये बोला था इसका प्रयोग करके सिद्ध करना है। अब चलते हैं आगे। आगे जो है उसको उतारिए, टेन थीटा माइनस एक प्लस सेक थीटा। फिर यहाँ देखिए टेन थीटा का टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, प्लस। अब बताइए, ये फॉर्मूला आपको बहुत बार बनाए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिखिएगा ए प्लस बी, तो एक बार इसको जोड़ दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार घटा दीजिए तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ फॉर्मूला लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, लेकिन इसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आसानी से मैच कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये और ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो जब ये मैच कर रहा है तो इसमें से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो आप ही बताइए, कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला टर्म ज्यों का त्यों लिख देंगे, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, ठीक है। लिखने के बाद नीचे जो टर्म है, नीचे हम कॉमन लेंगे, माइनस वाला और माइनस वाला। तो तुम एक चीज देखना कि जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ तो मैच तो कर रहा है, लेकिन एक चीज का अंतर है। क्या? साइन का। वही चीज बोले थे, यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, और यहाँ पर टेन माइनस सेक है, यहाँ सेक माइनस टेन है। ये वाला तो मिल रहा है भैया, यही नहीं मिल रहा है। तो बस माइनस को खींचिए और माइनस को क्या कर दीजिए? बाहर कर दीजिए। तो इसमें ये तो कुछ नहीं करना है, जो करना है यहाँ करना है। तो यहाँ से अगर हम माइनस एक खींचेंगे, क्या खींचेंगे? माइनस एक। तो यहाँ से अगर माइनस एक खींचेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। आप समझते हैं कि नहीं? अगर हम बोलिए यहाँ पर देखिए, माइनस एक को माइनस एक से गुना करेंगे तब ना प्लस एक आएगा। अगर ये माइनस को बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस एक, ताकि गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाए। और इस प्लस से अगर हम बाहर माइनस एक करेंगे तो यहाँ भी माइनस एक बचेगा, ताकि गुना करने पर माइनस एक और माइनस एक तब प्लस एक आ जाए, ठीक है। याद रखिएगा। तो जब भी हम साइन बाहर करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो बस साइन को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए, मकसद एक ही है, ये लाना है। टेन माइनस सेक लाना रहता तो इधर वाले को हम क्या करते हैं? पलटाते साइन। लेकिन हमको सेक माइनस टेन लाना है, तो ये तो अपना पद में बरकरार है। ये जो टर्म है टेन माइनस सेक, इसमें गड़बड़ है भैया। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें से माइनस किए, तो ये प्लस टेन है, माइनस में आ जाएगा, और माइनस जो हो जाएगा किस में आ जाएगा? प्लस में। अब जो है उसको उतार दीजिए, प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर यहाँ पर है आपका सेक थीटा और माइनस टेन थीटा।
अब बाबू लेंगे कॉमन। क्या लेंगे जी? कॉमन। तो ऊपर वाला को सेम टू सेम उतार दीजिए, ऊपर कुछ नहीं करना, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, और नीचे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों में मिल गया, कॉमन खींच लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिए। और कॉमन लेने के बाद अब बताइए, जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? माइनस है, तो यहाँ -1 लिखते हैं। देखिएगा इस टर्म को ध्यान से, नहीं तो गंगा जी में बह जाइएगा, जैसे बहता है ना सब चीज, उसी तरह बह जाइएगा। इसलिए जब समझाते हैं तो ध्यान से यहाँ समझो, इधर उधर मत ताको, ताकते रह जाओगे। तो यहाँ पर बहना नहीं है, तो ये फ्लो में बहो ताकि बेड़ा पार लग सके, नहीं तो वो फ्लो में बहोगे ना बाबू, बहते रह जाओगे। तो चलिए यहाँ से -1 बाहर करेंगे, नहीं यहाँ से -1 बाहर किए तो साइन चेंज हो गया। अब ये और ये मिल रहा है, कौन? सेक -10 सेक -10, तो ये दोनों को बाहर किए तो यहाँ से -1 यहाँ उतार दिए, और ये +1 का प्लस, ये तो बाहर आ चुका है और ये प्लस है, तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बस ये दो टर्म को समझना है। पहले माइनस कॉमन लेंगे ताकि दोनों मैच कर जाए, और जब दोनों मैच कर गया तो दोनों को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से -1 और ये प्लस वाला +1। अब ऊपर और नीचे मिलाइए, देखिए 10 प्लस में है, 10 प्लस में, माइनस में है, -1 है, +1 है, +1 है, तो इसको और इसको खचाक से काट दीजिए। कैसे करेंगे? खचाक से कट गया। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? 1/, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे सिर्फ बच गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या बच गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि किसके बराबर है? RHS, और एकदम प्यार से लिखिए सत्यापित, तब मजा आएगा, मजा आएगा। मन से पढ़िए। इसमें 2-3 जगह ध्यान देना है, फिर से एक बार समझा रहे हैं। इधर कॉस से भाग दिए इस टर्म को, और कॉस से भाग देने के बाद अंश और हर के सारे पदों को उसको पार्टिकुलर अलग अलग तोड़ दीजिए, अलग अलग तोड़ दिए, फॉर्मूला का इस्तेमाल किए और इसको यहाँ लिखे, और लिखने के बाद नीचे लाना था इसको, तो नीचे वाले टर्म को मैनेज किए। मैनेज मतलब 10 - सेक किए, बाद में साइन का इस्तेमाल करेंगे, तो मैनेज किए, और 1 का मान इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है इसी का इस्तेमाल करना है, तो 1 का मान 10 इधर खींच करके इतना लिखे, और ये फॉर्मूला हो गया a² - b², जो होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। 75 बार 8 मा 9 मा हम पढ़े होंगे, और ये एक बार जोड़े एक बार घटाए। अब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो साइन खींचे बाहर, साइन खींच के बराबर किए, जब बराबर हो गया तो दोनों को खींच दिए, और फिर वो जो बचा वो लिख दिया। बचा तो ऊपर वाले से कट गया, और कटने के बाद ये केल्ला बच गया जो RHS के बराबर है, और वो पूरी तरह से सत्यापित होता है जी। तो चलिए इसको मन से पढ़िए। हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़िए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।